Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। कल मार्केट ओपन हुआ था 4008 पे और मैंने क्लियरली कहा था यहाँ पे मार्केट जब मेरा वीडियो क्रिएट हुआ था तो ऑलमोस्ट 4080 के आसपास क्रॉस कर चुका था और मैंने क्लियरली कहा था यहाँ से मार्केट रिजेक्शन देगा और सपोर्ट मिलेने के लिए मार्केट को आना होगा इस जोन के अंदर, यानी 4045 से लेके 4021 के जोन के अंदर। और आप देख सकते हो मार्केट ने क्लियरली इसी जोन से सपोर्ट लेकर दोबारा अपना हाई ब्रेक कर दिया और क्लियरली कहा था मेरा टारगेट 4100 के ऊपर होगा। और आप देख सकते हो अभी भी मार्केट 4140 के आसपास का हाई लगा चुका है। ट्रेडर्स, ये थी कल की बातें, ये था कल के मोमेंट। अब इन लेवल्स की जरूरत मुझे है नहीं, तो सबसे पहले करते हैं इन लेवल्स को रिमूव। और आपने देखा इसके साथ कितने शार्प मोमेंटम के साथ मार्केट ने एग्जैक्ट वहीं पे सपोर्ट बनाया जहां पे हमने लेवल को मार्क किया था। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के न्यूज सेक्शन में और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट आज किस तरह से बिहेव कर सकता है और कल मार्केट ने इस तरह से बिहेव क्यों किया था। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की ये न्यूज है, गोल्ड होल्ड गेन डिस्पाइट राइजिंग ऑयल प्राइसेस। गोल्ड traded around 4080 an ounce on a Wednesday after climbing nearly 2% in the previous session as investors continue to monitor Middle East uncertainties and rising oil prices and their impact on inflation interest rate. So clearly पता चल रहा है ये जो कुछ भी हो रहा है is because of Middle East war. President Donald Trump downplayed the chances of near-term talk with Iran and warned additional strikes lifting oil prices. So यहाँ पे जो यूएस और ईरान का वॉर है वो अभी थमने का नाम तो नहीं ले रहा। ईरान backed Houthi rebels in Yemen also distribute shipping through the Red Sea while series of attacks on the Caspian pipeline consortium terminals along Russia's Black Sea coast added to supply concern. So यहाँ पे ईरान कोशिश कर रहा है कि सबके पास से अगर ऑयल का डिलीवरी, ऑयल का सप्लाई अगर कम हो जाएगा, देयर विल बी ओनली वन प्लेस वेयर पीपल कैन गेट द ऑयल। सो इसके वजह से आप देख सकते हो इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेनवाइल एडीपी डेटा शो अस यूएस private employees added an average of 16,500 jobs per week over the 4 weeks ending July 4, down from the average weekly gain 19,250 in the prior 4-week period, मार्किंग अ फोर्थ स्ट्रेट स्लो डाउन इन हायरिंग। इसका मतलब यहाँ पे जॉब इन्फ्लेशन की वजह से आप देख सकते हो कि जॉब्स भी बहुत रिस्क पे नजर आ रहे हैं। मार्केट वाइडली एक्सपेक्ट द फेडरल रिजर्व लीविंग इंटरेस्ट रेट अनचेंज इन द नेक्स्ट वीक ऑफ मीटिंग व्हाइल प्राइसिंग इज मोर देन 55% चांसेस ऑफ रेट हाइक इन सितंबर। सो यहाँ पे अभी लग रहा है कि सितंबर में रेट हाइक डेफिनेटली हो सकता है, बट नेक्स्ट वीक के मीटिंग में शायद ये डिक्लेरेशन हो जाए कि यहाँ पे रेट हाइक के बारे में सोचा जा रहा है। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने कैलेंडर इवेंट्स में और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गया हो मिडल माइन की वेबसाइट पे। आज है फ्राइडे जुलाई 24, 2026 और आप देख सकते हो आज है वेडनेसडे जुलाई 22, 2026। मेक अ नोट, सॉरी दैट बाय मिस्टेकली मैंने आज 24 का कैलेंडर ओपन कर लिया था। आज है वेडनेसडे 22 ऑफ जुलाई 2026। सो लेट मी क्लियर इट। और आज के दिन एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में भी कोई भी कैलेंडर इवेंट मुझे नहीं नजर आ रहा है। और कल की बात करूं तो डेफिनेटली मुझे थर्सडे, और मैं फ्राइडे की बात करूं तो फ्राइडे मुझे कुछ इवेंट्स नजर आ रहे हैं। सो डेफिनेटली आज के दिन प्राइस एक्शन बेस्ड मोमेंटम कर सकता है। कल और परसों यानी वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे मार्केट एक तरह से कैलेंडर बेस्ड यानी इवेंट बेस्ड मोमेंटम दिखा सकता है। सो आज के दिन मार्केट प्राइस एक्शन मोमेंटम करता हुआ नजर आएगा। दोबारा एक बार क्लियर कर दूं, आज है वेडनेसडे जुलाई 22, 2026। बढ़ते हैं अपने चार्ट की तरफ, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट किस तरह से मोमेंटम करने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। सबसे पहले बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट ने आज हमने
कुछ क्लियर सिग्नल्स दी है या नहीं। मेक अ नोट, आज के दिन मार्केट ने भले ही यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड दिखाया है, बट आज का जो भी लो बनेगा और जो भी हाई बनेगा वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनेगा। इसके साथ ही मार्केट एक तरफा मोमेंटम करता है या दोबारा 4000 पर लौटता नजर आ सकता है। और आज के ओपनिंग की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन मार्केट ओपन हुआ है अराउंड 4078.675 और ओपन होते ही मार्केट ने 4100 को ब्रेक कर दिया है। और इसके बाद का हाई जैसे हमने डिस्कस किया था पड़ा है अराउंड 4200 के ऊपर। सो नेक्स्ट टारगेट फॉर द मार्केट इज 4200, बट मेक अ नोट, यहाँ पे मार्केट को फिलहाल पहुंचना डिफिकल्ट हो सकता है। सबसे पहले मार्केट को स्टेबल करना होगा 4100 के ऊपर, उसके बाद ही आप 4200 की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। और फिलहाल मार्केट ट्रेड हो रहा है 4100 के ऊपर। डेफिनेटली कल के दिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट इसी रेंज में होवर अराउंड या नीचे जाने की कोशिश करेगा और उसके बाद इसी जोन से 4200 ब्रेक कर जाएगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। बट ये होगा नहीं होगा ये हमें आने वाले दिनों में ही पता चलने वाला है। आज के दिन मार्केट ओपन हुआ है 4078 पे। कल का मैंने लेवल्स एक्सप्लेन कर दिए थे। आज के दिन भी सेम मार्केट ने ओपन होते ही यहाँ पे हाई ब्रेक करने की कोशिश की है, रादर अच्छा खासा 4100 ब्रेक कर दिया है। और आप देख सकते हो यहाँ से कोई भी जोन मुझे नजर नहीं आ रहा है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो दोबारा 4140 को ब्रेक करना होगा और यहाँ पे कोई भी जोन नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब मार्केट अगर यहाँ से गिरता है तो कल का जो लास्ट लेटर जोन हाई पड़ा है यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। सो दिस कैन बी अ स्ट्रॉन्ग जोन जहां मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सो जो कौन से लेवल्स पे अगर देखा जाए तो ये एक जोन बनता है जो कि है 4050 से लेकर 4080 तक। तो ये $50 का जोन है जहां मार्केट दोबारा लौट सकता है। और आज के दिन ओपन होते ही मार्केट ने अभी तक कोई भी खास मोमेंटम, भले ही ऊपर की तरफ है बट अभी तक एक जोन भी क्रिएट नहीं कर पाया है। सो ये इस अप मूव को मैं एक स्ट्रॉन्ग अप मूव नहीं समझ सकता। इसके साथ ही बढ़ते हैं थोड़े से बिगर टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट आज के दिन कौन से जोन्स कुछ क्रिएट कर पाया है या नहीं। लेटली आप देख सकते हो लो एक यहाँ पड़ा है, उसके बाद का लो यहाँ है, इसके बाद का लो यहाँ है, इसके बाद मार्केट ने क्लियरली यहाँ तक मोमेंटम किया है। सो अगर मार्केट को नीचे आना भी है तो दिस इज द जोन जहां मार्केट सबसे पहले आने की कोशिश करेगा, जो बन रहा है यहाँ से लेकर 4043 से लेकर एग्जैक्ट मैं अगर आपको लेवल्स दूं तो 4043 से लेकर ऑलमोस्ट 4084 पे। इसे भी क्लियर एग्जैक्ट लेवल ले लेते हैं तो बनता है 4044 725 से लेकर 4084 तक का जोन। सो मार्केट सबसे पहले रिजेक्ट करेगा, यहाँ आएगा, उसके बाद ही डिसीजन होगा ऊपर जाने वाला है या नहीं। तो सबसे पहले इसकी जरूरत, जिन लेवल्स की जरूरत है नहीं, चार्ट को रखेंगे क्लीन ताकि हम अपने ट्रेड को ठीक से समझ पाए। सो ये एक जोन बन रहा है। उसके साथ ही आज का जो टॉप लेवल रिजेक्शन पॉइंट मिला है वो है यहाँ से। सो मेक अ नोट ट्रेडर्स, ये एक जोन है जहां पे मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस बिल्ड करेगा। हो सकता है दिस कैन बी अ रेजिस्टेंस एंड दिस कैन बी अ सपोर्ट, पर अगर ये रेजिस्टेंस है तो मार्केट को यहाँ आना होगा और उसके बाद इसे ब्रेक कर जाना होगा अगर ऊपर जाना है। और अगर नीचे जाना है तो यहाँ से मार्केट सबसे पहले रिजेक्ट कर, देखो जिस तरह से ऊपर जाने का एक सेंटीमेंट है उस तरह से मार्केट नीचे आएगा, फिर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा और बिना इसे छुए यहीं से रिजेक्ट होकर नीचे आने की कोशिश कर सकता है। अब मार्केट यहाँ पे स्टेबल होगा या नहीं होगा या आज की क्लोजिंग के बाद ही हमें पता चलने वाला है। यस, अगर ऊपर की दिशा में अगर टारगेट करना है तो आपका टारगेट बनता है 4202 और सबसे पहले उसके लिए मार्केट को 4131 यहाँ से मार्केट को सपोर्ट या इसके ऊपर स्टेबल होना होगा। उसके बाद ही आप अप मूव के साथ 4200 को टारगेट कर सकते हो। मेक अ नोट, दिस इज द इम्पोर्टेंट जोन 4131 से लेके
4124 और उसके साथ ही 4084 से लेके 4044 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन आज के लिए ट्रेड के लिए बन जाता है। सो अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हाई है, इस जोन को मार्क करिएगा और वॉच करने की कोशिश कीजिएगा, आपको ट्रेड इसके आसपास ही लगभग मिल सकता है। So overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.